कश्यप आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी मोड में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम RS अग्रवाल को कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रेशियो इन प्रपोर्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपने अभी तक की वीडियो नहीं देखी तो जाइए, प्ले लिस्ट है बनी हुई है, उसमें आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 92। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए दोस्तों, क्या कहा गया 92 में कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। 1 दर्जन यानी 12 शीशे थे। ओके, 1 दर्जन का मतलब होता है 12 शीशे। ओके, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए। देखो दोस्तों, कुछ तो टूटे, ओके, और कुछ नहीं टूटे। ओके, तो यानी टूटे हुए और बिना टूटे हुए, अगर मैं दोनों का अगर सम करूं तो कितना होगा बताइए? आपका 12 होगा। ओके, तो यानी उसने पूछा कि क्या अनुपात नहीं हो सकता, निम्न में से क्या अनुपात नहीं हो सकता। तो मैंने कहा 2:1 दिया था एक तो। ओके, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन बी आपका क्या दिया था दोस्तों? 3:1 दिया था। ओके, और सी दिया था आपका, क्या दिया था दोस्तों? 3:2 दिया था। और डी दिया था आपका 7:5। ओके, देखिए दोस्तों, हमें सिर्फ इतना बताना कि इनमें से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता, टूटे हुए और बिना टूटे हुए का अनुपात। तो मुझे बताओ, अगर मैं 12 को 2:1 में अगर बांटूंगा, यानी तो अब इतना समझो आप। देखो, मैंने कहा आपसे कि लड़का और लड़की यानी बी और जी का जो सम था वो कितना था दोस्तों? 12 था। ओके, मैंने कहा B/G क्या नहीं हो सकता? क्या बताओ, 2:1 हो सकता है पी जी का अनुपात? आप कहोगे 2:G यानी 2 अगर लड़के थे तो 1 लड़की थी, यानी अगर टोटल 12 थे तो यानी 3 की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है? 12 दी हुई। तो हम यानी एक लड़के कितने होंगे? 8 होंगे। ओके, और लड़की कितनी होंगी बताइए? लड़की कितनी होंगी हमारी? 4 होंगी। ओके, यानी अगर मैं यहाँ से 3:2 ले लूँ तो आप कहोगे अगर 3:2 यानी 5 की वैल्यू आ गई इतनी। दोनों का सम कितना है? 5 है, और 5 की वैल्यू 12 है। तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? यहाँ पर 3 की वैल्यू निकालेंगे, यानी 12×3 = 36। ओके, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। ओके, और हम 2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 2 का मल्टीप्लाई यानी 12×2 = 24, और 5 से करेंगे तो 4 और 8। क्या मुझे बताओ, क्या लड़के 7.2 हो सकते हैं? 7.2 क्या होता है? चलो 7 तो है, लेकिन ये पॉइंट लगा हुआ है। क्या लड़के कभी आधे पूरे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो यानी आपको इतना ही बताना है कि अगर कोई शीशा टूट गया तो एक पूरी तरह से टूटा होगा। अगर थोड़ा भी क्रैक हुआ होगा तो उसे हम टूटे में गिनेंगे, और अगर सही है तो वो तो सही है। तो हमने कहा कि ऐसा कौन सा अनुपात है जिसमें हम 12 को अगर बांटें तो वो एक पूर्णांक में आना चाहिए। तो हमने कहा अगर अगर यहाँ पर 3 है, ओके, अगर 12 में मैं 3 का भाग दूं तो जा रहा है, आपको जा रहा है, और यानी पूर्णांक आ रहा है, और पूर्णांक को अगर मैं पूर्णांक में मल्टीप्लाई करूंगा तो एक पूर्णांक ही आएगा। आपको सिर्फ इतना देखना कि 12 में हमारा 3 का मल्टीप्लाई, सॉरी 3 का भाग जा रहा है, तो ये हो सकता है। ओके, और यहाँ पे कितना दिया था? 4, यानी अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड करूं तो हमारा भाग जा रहा है, यानी भाग जा रहा है, कोई पूर्णांक में अंक आएगा, यानी जो हमारा भागफल आएगा वो पूर्णांक में आएगा, और उसका मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ए भी पूर्णांक में, ए भी पूर्णांक में। यानी हमें तो ये देखना कि पूर्णांक में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कितना होगा? 5। क्या मैं 12 में अगर 5 का भाग दिया तो क्या पूर्णांक में हमारा भागफल आएगा? आपका वो नहीं आएगा। तो यानी ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो पूर्णांक में चाहिए, टूटे हुए और बिना टूटे हुए। ओके, जहां पर टूटे हुए बिना टूटे हुए जो हमारे शीशे हैं वो पूर्णांक में नहीं आ सकते, वो हमारा अनुपात नहीं हो सकता। ओके, तो हमारा क्या नहीं हो सकता? 5। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ तो ये 12 हो रही है, और 12 में 12 का भाग जा सकता है। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना देखना है कि हमारा जो 3 है इनका टोटल 3 है, क्या 12 में हमारा 3 का भाग जा रहा है? तो जा रहा था, बस इतना देखना कि किसका भाग जा रहा है, और जिसका भाग नहीं जा रहा वही हमारा आंसर होगा, नहीं वो अनुपात नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पूर्णांक में चाहिए ये दोनों। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93 पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है, यानी कौन में से इनमें सबसे बड़ा अनुपात बताना है। देखो दोस्तों, पहला तो दिया था आपका, क्या दिया था, 7/5, यानी 7 अनुपात कितना दिया था, 15 दिया था। ओके, और दूसरा क्या दिया था आपका, दूसरा यानी आप ए यहाँ पर लिख लो इसको ए। ओके, और बी आपका क्या दिया था दोस्तों, 15/23। ओके, और सी कितना दिया था आपका, सी दिया था आपका 17/25। ओके, और डी आपका दिया था 21/29। देखो दोस्तों, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका तो ये होता है कि हम भाग द्वारा चेक करें, यानी भाग दे के चेक करें। ओके, दूसरा तरीका ये होता है कि इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करें। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करना है यार, छोटी छोटी संख्या है और बहुत सारी संख्या, तो हम भाग दे के चेक कर सकते हैं। मुझे 7 का पढ़ा आता है, 12 का पढ़ा आता है, 17 का भी आता है, 21 का आता है, क्योंकि मुझे 29 में तो देना है, कौन सी बड़ी संख्या में हमें भाग देना है। ओके, तो हम यहाँ पे सिर्फ भाग दे के चेक करेंगे और दूसरा मेथड नहीं लगाएंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर कभी भी 1/2 लिखा हुआ है और कभी 1/3 लिखा हुआ है, तो मुझे बताओ इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो आपने कहा कि एक ही संख्या को हम अलग अलग संख्या से भाग दे रहे हैं, यानी अगर मैं इसमें छोटे से भाग दूं, यानी एक को मैं 2 भागों में बांटूं तो हमारा ज्यादा आएगा, लेकिन अगर एक को मैं 3 भागों में बांटूं तो इसकी अपेक्षा थोड़ा कम कम मिलेगा। ओके, ठीक है दोस्तों, तो यानी अगर दोनों ऊपर बन बन हो और हर में अगर छोटा हो तो वो हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। ओके, तो मैंने क्या कहा कि अगर मैंने यहाँ से इसको काटा तो एक कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 दूनी 14 पॉइंट कितना है वो 1 आएगा। ओके, तो मैंने 7 एकम 7, यानी 1 बचता है, 0 बढ़ाते तो 10 हो जाता, फिर सिर्फ मैंने इतना लिख लिया आपको। ओके, उसके बाद मैंने इससे भाग दिया 15 का, 15 एकम 15 बचेंगे कितने, 8 बचेंगे। सॉरी, यहाँ पे कितना 8 बच रहे थे ना, कितने बच रहे थे, 7 दूनी 14, 1 बच रहा था, सॉरी 1 ही बच रहा था, सही सही लिखा मैंने। ओके, तो 15 एकम 15 बचे कितने, 8, 8 पे 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 80, लेकिन 15 पंजे कितने होते हैं, 75 होते हैं। ठीक है, मैंने एक अप्रोक्स निकाल लिया, नहीं इतना हो सकता है, अगर आगे भी चेक करेंगे पहले। ओके, मैंने सिर्फ इतना ही रहने दिया इसको, 17 एकम 17। ओके, बचेंगे कितने, 8, यानी 80 फिर हो जाएंगे। ओके, और 17 का भाग जब मैं 80 में दूंगा तो 77 51 70 चौके 68 होते हैं। ओके, और 17 पंजे 85 ज्यादा हो जाते, तो मैंने यहाँ इसको मैं इतना ही लिख लिया, यानी एक डिजिट तक मैं चेक कर रहा हूँ सिर्फ। ओके, तो अगर मैं इसका भाग इसमें दिया तो 21 एकम 21 बचेगी 8, और 21 का जब मैं 80 में भाग दूंगा तो कितना जाएगा 63, 21 दिए 63। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो ये तो 2 से अधिक है, तो ये तो कैसा है, बड़ा है। तो ऊपर कितना है, 1 1 1 1, तो हमने देखा अगर ऊपर 1 1 है तो नीचे छोटा कौन सा है आपका, इतना, ये छोटा है, तो हमारा ये कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। ओके, यानी आपका डी कौन सा क्या रहेगा, आपका बड़ा। अगर अंश में समान है और हर में कोई संख्या छोटी है तो वो हमारा बड़ा होता है। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू पहले समझा दिया। ओके, क्वेश्चन के तरीके बहुत हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन हमें सिर्फ एक क्वेश्चन करना था यहाँ पर, तो उसके लिए इतने सारे मेथड क्यों जानना। ओके, हम जब फ्रैक्शन पढ़ेंगे तब हम सारे सारे कंसेप्ट सीखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 95 देखिए दोस्तों, सॉरी 94 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 दिया है आपका, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, यानी कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसकी समकोण, यानी कोई समकोण त्रिभुज है जिसकी समकोण भुजा है ए है, यानी ए भुजा और ये भुजा हमारी समकोण बना रही है। ओके, इसका और इसका या इसका और इसका अनुपात दिया, क्या दिया दोस्तों, 5 कितना दिया, 12, 5:12 दिया है। लेकिन अगर मुझे बताओ अगर ये 5 है ये 12 है, तो हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय या ट्रिपलेट से हम 5 12 और 13 होता है ट्रिपलेट, तो ये 13 हो जाएगी। ओके, अगर ट्रिपलेट आपको सीखना है कंप्लीट तो कमेंट करके बता देना, फिर मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि समकोण त्रिभुज की कोई सी भी भुजा हम कैसे निकाल सकते हैं जब सभी पूर्णांक में हों। ओके, या एंगल दे दे कभी तो कैसे निकालेंगे, यानी सभी, अगर कभी u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा कभी पढ़ा होगा, 2u भी पढ़ा होगा ना, तो कैसे निकाल सकते सारी मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर ए मान लिया, ठीक है, अब मुझे बताओ इसका एरिया क्या होगा। इसको अगर मैं के माना
इसको भी मैंने के मान लिया। ओके, तो इन 5 के इंटू 12 के का आधा कर दो तो एरिया आ जाता। एरिया कितना दिया दोस्तों आपका 270 दिया हुआ है। कितना दिया दोस्तों 270 दिया हुआ है। इतना ही दिया था क्या? हाँ 270 वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो मैंने इससे काटा, कितना आ जाएगा 6। ओके, तो देखिए दोस्तों जब मैं इसका 6 पंजे 30 और 0 से 0 जाएगा, 3 से काटेंगे ए आ जाएगा, यानी के की जो वैल्यू आ गई के स्क्वायर की वो कितनी आ जाएगी दोस्तों 9, और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। लेकिन आपको तो 13 के की चाहिए। कितनी की चाहिए 13 के की, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 39 आपका हो जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। ओके, एक चतुर्भुज के कोण दी हुई है, यानी एक चतुर्भुज था उसके कोण का जो अनुपात है 6:3:4:5 दिया है। मुझे बताओ अगर चारों एंगल का जो रेशियो दिया हुआ है तो हमें चारों एंगल का सम पता है क्या? पता है 360 होता है। तो मैंने यहाँ पे इनको अगर ऐड कर दिया तो 18 यूनिट हो जाएगा, और 18 यूनिट की आपकी जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है दोस्तों 360 दी है। यहाँ से 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे तो आपकी आ जाएगी कितनी 20 आ जाएगी। ओके, तो बताओ ए कितना होगा 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। बस, और कुछ चाहिए हमें सबकी जरूरत नहीं है। ओके, सबकी जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। तो बताओ 6, 3, 4, 5 में सबसे बड़ा कौन सा है 6, तो मैंने 120 निकाल लिया। 120 का कैसा 1/4 है, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये कैसा सबसे छोटा कोण है। ओके, छोटा या नहीं है, लेकिन 30 तो हो सकता है। अगर उसने वो कहता कि सबसे छोटा है या नहीं है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने कह दिया 1/4 है तो 30 ही होना है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उससे पता नहीं है। आगे हम बात करेंगे क्या दिया हुआ है। उसने कहा कि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण के, बताओ दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा है 5 है, सबसे बड़ा ए है, फिर ये तो 5 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो 20 इंटू 5 आपका 100 होगा। देखिए दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा था कि आपको 3 और 4 की वैल्यू नहीं निकालनी है। ओके, तो उसने कहा कि दूसरे सबसे बड़े कोण से कितने ज्यादा है 10 ज्यादा। अगर ये 100 है तो इससे 10 ज्यादा आपका 110 होगा। ओके, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है दोस्तों 180 होता है। अगर एक 110 है, ये 30 है, तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा ये 140 हो जाएगा। लेकिन होता कितना है 180 होता है टोटल, तो कितना बचा 40 बचा। ओके, उसने क्या कहा था कि त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण बताओ, दूसरा सबसे बड़ा कोण बताओ। तो बताओ एक 30 है, एक 110 है, एक हमारा 40 निकल आया, तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो गया हमारा 40 हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोण दिए हुए हैं आपको 2:3:4। ओके, आगे पढ़िए क्या कहा है कि सबसे छोटे कोण के दुगनी, यानी सबसे छोटा कोण कौन सा ए, इसका दुगना, दुगना कितना हो जाएगा 4। ओके, और दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुनी, देखो दोस्तों दूसरे सबसे बड़ा कोण कौन सा है ये, और इसका कितना कहा उसने तिगुना यानी 9। ओके, तिगुनों को मिलाकर योग क्या होगा, यानी इन दोनों का योग पूछा, तो इन दोनों का योग कितना 13 है। ओके, अब आपको करना क्या है कि हमें तीनों एंगल का सम पता है, कितना होता है 180 होता है, और यहाँ पर कितना है 9 यूनिट है, और 9 यूनिट आपका 180 के बराबर है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। लेकिन आपको तो कितनी की चाहिए 13 यूनिट की चाहिए, तो यहाँ पे हम 13 यूनिट के लिए 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 दूनी 26 यानी 260 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया कि 4 पात्रों के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है, यानी हमें दूध और पानी की बात कर रहा है। मिल्क और वाटर का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया है दोस्तों आपको, पहले की बात कर लेते हैं। पहले में दिया आपको 5:3, 5/3। ओके, और दूसरे में दिया आपको 2:1, और तीसरे में दिया आपको 3:2, और चौथे में दिया आपको 7:4। ओके, क्या मुझे बताओ, उसने पूछा कि बताओ सबसे छोटा कौन सा है, यानी सबसे कम किस में है।
तो मैंने कहा कि अगर मैंने इससे भाग दे दिया तो बताओ छोटा कौन, ये कितना आ जाएगा, 1.66 आ जाएगा। ओके, यानी आपको इनमें से बताना है कि जो मिल्क है वो सबसे कम किस पात्र में है। तो मैंने कहा कि 5/3, 2/1, 3/2, 7/4 में से जो छोटा होगा उसमें ही कम होगा। ओके, तो हमने क्या किया, इसका जब मैंने भाग दिया तो इतना आया। ओके, और इसमें मैंने भाग दिया तो 2 आया, और इसमें मैंने भाग दिया तो कितना आ जाएगा आपका 1.5 आ जाएगा। ओके, इसमें भाग दूंगा तो आपका आ जाएगा 1.7 आ जाएगा। ओके, मैं आगे नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ एक ही डिजिट तक किया, इसको मैं एक ही डिजिट तक रखूं तो अच्छा है। ओके, तो मैंने कहा कि यहाँ पर 1 6, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर तो कुछ ये 2 वैसे ही बड़ा है। ओके, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनमें से ये तो सबसे बड़ा निकल ही गया, इसमें से सबसे बड़ा छोटा कौन सा है, तो हम कहेंगे ये सबसे छोटा है। ओके, तो बताओ सबसे कम कौन सा होगा, यही तो होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 देखिए कि एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया आपको 3:1। ओके, यानी 3:1 आपको अनुपात दिया किसका दोस्तों, दूध और पानी का, यानी मिल्क और वाटर का आपका अनुपात दिया हुआ है। ओके, फिर क्या कहा गया कि इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। ओके, यानी उसने क्या किया, कुछ पानी मिला दिया, कुछ पानी मिला दिया। ओके, मुझे नहीं पता क्या मिलाया, लेकिन जो नया अनुपात आया वो 2:1 आ गया। ओके, लेकिन मुझे बताओ क्या मिल्क यहाँ पे अगर 3 लीटर था तो यहाँ पे भी 3 लीटर होगा। तो आपने कहा यहाँ पे और मिल्क हमारा नो चेंज रहेगा, मिल्क हमारा क्या रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा। ओके दोस्तों, तो मैंने नो चेंज रहेगा तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको समान करना तो इसका मल्टीप्लाई इस वाले में कर दिया। ओके, और इस वाले का मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दिया। ओके, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2। ओके, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 3। अब आपको क्या करना है, इसको भूल जाना है। ओके, इसका काम है नहीं है। ओके, आप हटा सकते, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे अगर 2 था तो यहाँ पे 3 हो गया, यानी आपका 1 यूनिट बढ़ गया। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे दोनों यूनिट का सम दिया हुआ है, पहले कितना था 8 यूनिट, और 8 यूनिट किसके बराबर था आपका 60 के बराबर था। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से 7.5 आ जाएगी। ओके, लेकिन हमने कहा था 2 से 3 बढ़ा, यानी 1 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7.5 आ गई। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए दोस्तों, एक 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया, यानी 35 लीटर का कोई मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात है दोस्तों वो कितना दिया दोस्तों, आपका 5:2 दिया है। ओके, और यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो दोस्तों यानी 5 लीटर और दूध डाल दिया गया है। तो पहले मुझे ये तो बताओ यहाँ पे दूध था कितना, आपने कहा दो, टोटल कितना था 7, और 7 किसके बराबर था 35 लीटर के बराबर था। तो यहाँ से एक कितना होगा 5 लीटर होगा। ओके, तो मुझे 5 यहाँ पर कितना होगा, टोटल 25 होगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 25 होगी, और यहाँ पर कितनी होगी, फिर यहाँ पर 10 होगी। फिर मैंने क्या किया, 25 में 5 मिला दिए तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पे तो कुछ किया नहीं तो यहाँ पर 10 का 10 ही रहेगा। तो नया रेशियो क्या आ जाएगा आपका 3:1 ही आ जाएगा। ओके, प्रश्न पढ़ लीजिए, उसने कहा था कि अगर 5 लीटर और मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। ओके दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना।